एक दीदी ने हमसे सवाल किए हैं कि दीदी ये घोषणा तिली तिली कराना से ज़्यादा दया मिलता है। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम प्रणाम के मेरा स्वीकार कीजिए। देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, एक दीदी ने हमसे सवाल किए हैं कि दीदी ये घोषणा तिली तिली कराना से ज़्यादा दया मिलता है। एगो विचार कीजिए, किसी को गुरु एक बार मानना होता है, एक बार। तो हम लोग शिव को गुरु मान लिए हैं, एक बार घोषणा हो गया तो हम लोग के न जगवारी बनना है, हम लोग के न उसको जागरूक करना है कि जब घोषणा हम लोग के हो गया तो घोषणा को छोड़ दिए पीछे और शिव गुरु के भुला गए। का भैया तो बड़ी घर में सर्दी खांसी बुखार बा, हमरा तो गुरु भलाइए नहीं खन करत, हमार लड़का खोखत खोखत बीमार हो गल बा, भलाई नहीं खन करत, बुखारे नहीं के छोड़त। घर में बड़ा हमार शराब पी के हमारे घर में बड़ी लोग कलह मचा रहे हैं, तो हम काहे के शिव के गुरु माने जाए, छोड़ देनी। अब छोड़ के जब कष्ट आता है तो आप फिर शिव के पाने के लिए कह रही हैं कि फिर घोषणा हमको कराना है। तो दीदी लोग, वो जो दीदी हमसे पूछी हैं उनको हम सवाल जो डाली है उनको समझा रहे हैं, अपने बहन को, चाहे मेरे हमसे बड़ी होंगी चाहे छोटी होंगी, ठीक पूछी हैं। तो दीदी लोग, हमारे बहन लोग, एक बार बार घोषणा कराने से ज़्यादा दया नहीं मिलेगा। जिस घोषणा एक बार हो जाता है और बार बार नहीं किया जाता है, उसी घोषणा को हम वही नाम जो लिखा जाता है शिव गुरु में दर्ज होता है, उसको आगे हम लोग का ताज़ा करना है। अब बताइए, खेती किए हैं हम, उसको रोप के चल आए, खेत पर झांकने के लिए गोइबे नहीं किए कि पानी है कि ना है, धानवा लेड़ा रहा है कि ना लेड़ा रहा है, फूट रहा है कि ना फूट रहा है, उसमें घास जमा है सोहाएगा कि ना सोहाएगा, खाद में डलाएगा कि ना डलाएगा। अब हम निश्चिंत रहें, शिव के गुरु मान लिए हैं, क्या सोचना है। धान में खेत रोप दिए हैं, खेत में धान रोप दिए हैं, होखेगा ना तो क्या होगा, होखेगा नहीं तो सही। ये गुरु बहना लोग कहती हैं शिव के गुरु तो मानिए ले बानी, आज एक मान ले बानी, कोहिए के मान ले बानी, हमारा पर शिव गुरु दया नहीं खन करत। बहन, वही चीज़वा के ताज़ा कीजिए, फिर से ताज़ा कीजिए, अपने आत्मा को जगाइए, अपने मन को बुलंद कीजिए, अपने मन को जागरूक कीजिए और शिव गुरु से दया मांगिए, दोनों टाइम दया मांगिए। हम लोग तो दिनों भर उठते हे शिव गुरु दया कीजिए, बैठते शिव गुरु दया कीजिए, कोनो काम करे जाते हैं तो हे शिव गुरु हमरा पर दया कीजिए, हम लोग हमेशा कहते हैं। लेकिन 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में जो दया मांगा जाता है वो हाथे हाथ मिलता है। बहन लोग, कम से कम कष्ट कीजिए। और साहब बोले हैं कि कष्ट घर में आता है तो 2 बार नमः शिवाय कीजिए, दोनों टाइम कीजिए, जारी रखिए। तो देखिए दीदी, हम लोग जो भोर में साधु संत लोग जो हैं, जो महात्मा लोग हैं, भोरे में उठ जाता है, 2 बजे 3 बजे उठ के अपना ध्यान लगा देता है, अपने ईश्वर से जो दिल के बात है कहने लगते हैं, दया मांगने लगते हैं। तो हम लोग भी कुछ तक कुछ संत महात्मा नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ तक कुछ बनना है, तो कष्ट करना है शरीर के। अरे हमें 10 मिनट नहीं सूतेंगे, 1 घंटा नहीं सूतेंगे, हम अपने प्रभु से दया मांगेंगे। देखिए दीदी लोग, बोली भादा आ रहा है तो ये मत कहिएगा कि मर्दाना लेखा बोल रही है। जागरण में रात भर गाना गाने से, देवी पाचरा गाने में गला फंस गया है, इसीलिए बोली हमारा भादा आ रहा है। ओकरा के लिए मत कहिएगा कि मर्द लेखा बोल रही है। हाँ, बोली मेरा कड़ा फंसला, गाला फंसला से आ रहा है। तो दीदी लोग, उसको हम लोग जागरूक करना है, उसको ताज़ा करना है। जैसे 20 बरस के झगड़ा आप लोग जब करने लगती हैं तो उसको कबार देती हैं, कबार के झगड़ा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो सही इसको 20 बरस की घोषणा करायल डबल है, उसको ताज़ा कीजिए, उसको जगवारूत कीजिए और उसको दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए और गुरु के अपना घोषणा में काम कीजिए, कुछ जुड़ाव कीजिए। और देखिए कष्ट है घर में तो जुड़ाव करना स्टार्ट कर दीजिए
और देखिए कष्ट का निवारण महादेव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बहुत दीदी लोग कहती है कि हम ललझारो दीदी से घोषणा कराएंगे ना तो हमारा दुखवा दूर हो जाएगा। बताइए, ललझारो ये पेड़वा के हाल बा तड़वा के, कि तड़वा के गाड़ के छाहे निखे तो दूसरा के छाह का दी। तो सही ललझारो दीदी के जब अथिए निखे तो तहारा के हम कहाँ से दया करब। अरे हम चले के एक राह बताइब, श्री हरेंद्रानंद जो राह हमनी के देख के गोइल बड़न वही राह हम बताइब कि हे दीदी हमनी के हई राह ध के चल तनी जा, रौरू सब चले जा। ललझारो दीदी कोनो देवी माई ना है, कोनो भगवान ना है, महादेव ना है। ढकोसला नहीं करेगा कि हमारा पर हरेंद्रानंद आवतन, लीलम दीदी आवतड़ी, शिव गुरु आवतन, ये सब ढकोसला नहीं करे के। हम एक राह चलता है, एक राहगीर है। आपको भुलाइल भटकल रास्ता हम बता देंगे कि दीदी इस रास्ता से जाइएगा तो कांटा नहीं चुभेगा, इस रास्ता से जाइएगा तो कांटा चुभेगा। कांटा के मतलब कष्ट, दुख, परेशानी। इस रास्ता से जाइए, आपको दुख, संकट, परेशानी सब दूर हो जाएगा। तो हम यही बता सकते हैं बहन, दोबारा घोषणा के आप लोग प्रयास जब हो गया है तो दोबारा घोषणा के प्रयास मत कीजिए। और जिस बहन का, जिस भैया का, जिस दीदी का घोषणा नहीं हुआ है, किसी बात से, चाहे किसी घमंड से, चाहे किसी मुसीबत के चलते नहीं हुआ हो, तो उसको आप हमसे करवा सकते हैं। एकदम बिल्कुल आप फ़ोन कीजिए और हम करेंगे घोषणा। घोषणा हो जाता है तो दीदी लोग कहती है कि दीदी कुछ आपको दानो दक्षिणा होता है। बताइए भैया, घोषणा करे में दान दक्षिणा दिया जाता है? तो सही ना आन्हर बना के ढेर सा गुरु भाई गुरु बहना घोड़वन लेखा, जैसे घोड़वन के छोपना लगता है ना, चलता है तो वो सही आँख में छोपना लगा के गुरु भाई गुरु बहना ठगते चल रहे हैं। बहुत सा गुरु बहना लोग शिव का चोला पहन लेती है और कहती है कि हम शिव गुरु के शिष्य हैं, शिव गुरु के शिष्य हैं, और ढोंग मचा के सब ले रही है और लोगों के तबाह कर रही है। तो नहीं, वो छोपना नहीं पहनना है, छोपना के हटाना है। और हटा के आप लोग बेधड़क घोषणा कराइए और उस बात को आगे बढ़ाइए कि भैया आप भी घोषणा करा लीजिए, भैया आप भी करा लीजिएगा, आप भी शिव में जुड़ जाइए, आप भी शिव में जुड़ जाइए। एकदम जुड़िए आप लोग, एकदम घोषणा कराना है। गुरु बहना बोलती घोषणा कराना कोई ज़रूरी है? काहे नहीं ज़रूरी है? हॉस्पिटल स्कूल में बच्चा को एडमिशन कराना ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? तो स्कूल है ही। हमारे साहब लीलम दीदी ने हमारे शिव के अथी है, कॉलेज है, विद्यालय है, उसमें हम लोग का पढ़ना है, तबे हम लोग का हाजिरिया बोलेगा। घोषणा कराइएगा तबे, आ घोषणा ना कराइएगा ना तब भटकत रहिए ना, चर्चा करते रहिए, मार भजन बजा बजा के गाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपना नाम, अपने जीवन को शिव गुरु में समर्पित नहीं कीजिएगा दीदी लोग। तो हम यही कह रहे हैं कि फिर से घोषणा दोबारा कराने का कोशिश किसी से मत कीजिए। कोनो बाबा आए, कोनो महात्मा आए, दोबारा घोषणा कराने का नाम मत लीजिए। एक बार हो गया है तो वहीं पर अपना शिव को जगाइए, अपने आत्मा, सूतल आत्मा को जगाइए। शिव नहीं सोते हैं, आपको आत्मा सो गया है, आपका मनवा सो गया है, आपका विचारवा सो गया है। शिव थोड़े सोए हैं, शिव नहीं सोए हैं, न श्री हरेंद्रानंद सोए हैं। तो अपने मन को बुलंद कीजिए, अपने मन को फिर से जगाइए, अपने आत्मा को जागरूक कीजिए और उसी जो घोषणा हुआ है शिव में उसको आगे बढ़ाइए, लोगों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। और देखिए गुरु में कितना दया है, कितना अनुभूतियाँ मिल रहा है दीदी लोग। तो हमारे श्री हरेंद्रानंद साहब ने 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र के आप लोग बरकरार कीजिए, दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, लोगों से बताइए हे भैया बहनी, शिव आज भी गुरु हैं और काल भी रहेंगे। शिव जगत के गुरु हैं, शिव को गुरु बना लीजिए। जिंदा में गुरु है, मरलो पर भी गुरु हैं। तो ये आदि गुरु हैं, इनको हटाने वाला, मिटाने वाला संसार में कोई नहीं है। यही कह करके अपना वाणी गुरु के चरण में रख रहे हैं। और फिर से अपने महादेव के चरणों के प्रणाम, अपने माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों, भैया बहनी के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।